लेकिन सबसे पहले कल के सत्र की तेजी के बाद आज फिर एक बार पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, हालांकि सपाट ओपनिंग के संकेत ही हम कह सकते हैं। 10 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी 24,560 के आसपास कारोबार करता हुआ, लेकिन फिर भी कोई नेगेटिव क्यूज नहीं है ग्लोबल मार्केट्स को लेकर। एशियाई बाजारों में जापान और कोरिया के बाजार आज भी बंद रहेंगे। याद रखें, कल भी जापानीज और कोरियन मार्केट बंद थे, तो वहां से कोई बड़े ट्रिगर नहीं आएंगे। वही चीन और हांगकांग की बात करें तो यहाँ से भी सपाट ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में 9 दिन की तेजी के बाद कल के सत्र में कमजोरी दिखी। सभी इंडिसेस गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। इनफैक्ट S&P 500 की बात करें तो 9 दिनों के बाद यहाँ पर भी कल के सत्र में गिरावट दिखी। डाउ जोन्स 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वही नैस्डैक में करीब 0.25% की गिरावट कल के सत्र में दिखी थी। याद रखें, कई सारे स्टॉक मूवर्स थे। एनर्जी स्टॉक्स में कल के सत्र में कमजोरी दिखी। ब्रेंट क्रूड $60 पर नीचे फिसलता हुआ नजर आया। मल्टी ईयर लो लेवल्स पर ब्रेंट क्रूड था, जिसके चलते एनर्जी स्टॉक्स में कमजोरी दिखी। इसके अलावा बर्कशायर हैथवे, याद रखें उनकी AGM थी ओवर द वीकेंड, उसके बाद करीब 5% की गिरावट वहां पर भी दिखी। नतीजे काफी कमजोर रहे बर्कशायर हैथवे के। 14% की गिरावट उनके अर्निंग्स आय में दिखी, जिसके चलते बर्कशायर हैथवे 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। स्केचर्स USA, इस कंपनी में करीब 24% की तेजी दिखी। नतीजे तो अच्छे थे, उसी के साथ कंपनी ने 3G कैपिटल में कुछ पैसे निवेश करने की बात की। तो कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में दिखे। लेकिन अभी बड़ा ट्रिगर US फेडरल रिजर्व की FOMC मीट पर होगा। याद रखें, आज से वो शुरू होती हुई नजर आएगी। कल देर रात उसका आउटकम आएगा, तो भारतीय बाजारों में गुरुवार के सत्र में उसका रिएक्शन दिखेगा। हालांकि कोई बदलाव की उम्मीद नहीं, लेकिन कमेंट्री क्या निकल कर आती है इंटरेस्ट रेट को लेकर, टैरिफ वॉर को लेकर, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन कोई इंटरेस्ट रेट में बदलाव की उम्मीद ग्लोबल बाजार नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पावेल की क्या कमेंट्री निकल कर आती है, जैसा मैंने बताया, स्पेशली टैरिफ वॉर को लेकर उस पर सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा याद रखें, यूरोपियन बाजारों में कल के सत्र में तेज़ी दिखी। FTSE 1% से ज़्यादा चढ़कर कल बंद हुआ। डैक्स और कैक में भी करीब आधे से 1% की तेज़ी कल के सत्र में दिखी। तो हाँ, अमेरिकी बाजारों में कमजोरी थी, लेकिन यूरोपियन बाजार तेज़ी से बंद हुए। एशियाई बाजारों से ज़्यादा कोई बड़े संकेत नहीं, और गिफ्ट निफ्टी से भी आज सपाट ओपनिंग के संकेत ही भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, ब्रेंट क्रूड $60 पर बैरल के नीचे फिसलता हुआ कल नजर आया था, लेकिन उसके बाद आज फिर एक बार थोड़ा सा रिबाउंड दिखा है, और 6 दिनों की गिरावट के बाद आज करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। तो ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $60 पर बैरल के ऊपर आज कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वही सोने की बात करें तो यहाँ पर भी 1% की तेजी है, $3,360 पर आउंस के आसपास, और डॉलर इंडेक्स अभी भी 100 के लेवल के नीचे कारोबार करता हुआ। तो कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है, लेकिन ग्लोबल बाजारों से कोई मेजर नेगेटिव संकेत तो निकल कर नहीं आ रहे, और 24,560 के आसपास गिफ्ट निफ्टी अभी भी कारोबार करता हुआ। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 13वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल भारतीय बाजारों में शेयर्स खरीदे। करीब 500 करोड़ की खरीदारी दिखी। वही DIIs ने करीब 2,800 करोड़ के शेयर्स खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 530 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 35,000 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 2800 करोड़ की खरीदारी। वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1300 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। याद रखें, 2 स्टॉक्स FNO बैन में रहेंगे आज के सत्र में, RBL बैंक और मनप्पुरम फाइनेंस। याद रखें, RBL बैंक पिछले कुछ दिनों से FNO बैन में रहा है, लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस ये एक नया एडिशन होगा FNO बैन में। तो RBL बैंक और मनप्पुरम फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स पर भी अपनी नज़र रखें। लेकिन कल की तेज़ी के बाद आज सपाट
के संकेत, लेकिन ऐसे में कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, बाजार पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, ट्रेडिंग के लिहाज से अब ट्रेडर्स को किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? ग्लोबल बाजारों से संकेत ज्यादा कुछ मेजर नेगेटिव तो निकल कर नहीं आया है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के अंदर कल भी हमारी यही बात हो रही थी और कल भी हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि इसको ब्रेकआउट्स नहीं लग रही है अभी भी। मार्केट स्टिल इन द रेंज है। हाँ, ये बात भी क्या है कि मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है इसमें। आप ये सोचो ना, आप 10 दिन से डिप की वेट कर रहे हो, आपको मार्केट डिप ही नहीं दे रहा है। और डिप नहीं दे रहा है तो इसके बावजूद भी बाजार किसी भी तरह की कोई वीकनेस भी नहीं दिखा रहा है। तो कहने का मेरे मतलब सिर्फ यही है कि मार्केट के अंदर टाटा का काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको एक और नंबर बताता हूँ, आज उससे देख के आप मेरे को भी हैरानी हुई देख के। वो यह है कि एफआईएस का फ्लो और बड़ा है। एफआईएस का फ्लो 48% हो चुका है। माइंड, एफआईएस का फ्लो 48% तब हो रहा है जब इंडिया अभी भी वो पहलगाम वाली स्टोरी को अनफोल्ड करना बाकी है और उसका 18 का विक्स चल रहा है। मतलब 18 के विक्स पे 48% एफआईएस का हो जा रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। कि मतलब बाजार की ताकत को, स्ट्रेंथ को बताने के लिए अपने आप में काफी कुछ है कि अभी भी आप एक विक्स आपका बढ़ा हुआ है, आपके साथ अनसर्टेनिटी है, हल्का फियर इन द मार्केट है, बट उसके बावजूद भी एफआईएस की होल्डिंग 48% है और ये 46% से बढ़ी है। कल और 2% बढ़ गई है। ये एक अच्छा पॉइंट है मार्केट के पास। लेकिन ध्यान रखें, जैसे आप इंडेक्स ऑप्शंस के भी नंबर चेक करेंगे तो वहाँ फिर से 30,000 करोड़ की सेलिंग का भी नंबर है। कहने का मेरे मतलब है कि बाजार नीचे तो नहीं जाएगा फिलहाल, ये तो क्लियर हो रहा है, ये डाटा से आपको क्लियर हो रहा है काफी। बट हाँ, ऊपर जाते समय छोटा रेजिस्टेंस, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अभी भी मार्केट के लिए रुकी रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट को आप एक नजर से देखें। फर्स्ट ये है कि ये कंसोलिडेटेड वाला मार्केट है और काफी स्ट्रांग मार्केट है। आप दो तरीके से काउंट कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड मार्केट और स्ट्रांग मार्केट। तो डिप की वेट तो की जा सकती है। अगर डिप नहीं आ रहा है तो फिर ये है कि अपने आप को ना उस जगह से हटा लो आप, यानी कि इंडेक्स से हटा के फिर वापस स्टॉक की तरफ मूव कर जाओ जहाँ पे काफी अच्छे ट्रेड आपको मिल रहे हैं। मैं एक एक करके फटाफट से लेवल्स भी बताते जाता हूँ, क्योंकि कल निफ्टी के अंदर तेजी थी तो वहां पे हमको फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं। बिल्कुल एक्सट्रीम था कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का कामकाज। वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी और उस फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस की हेल्प से मार्केट ने कल 24,400 को पार किया। आपको ध्यान है, हमने आपको दो लेवल्स बताए थे, 24,400, 24,500। तो कल फाइनली मार्केट ने 24,400 को पार करके क्लोज भी किया है। तो आज देखते हैं 24,500 पार होता है कि 24,400 वापस टूट जाता है। अगर 24,400 वापस टूट जाता है तो आप अभी भी उसी रेंज के अंदर ही है, 24,200 से 24,400 वाली रेंज के अंदर। आई रिपीट माई सेल्फ, क्योंकि कल एक रेजिस्टेंस पार हुआ तो इसलिए हमने सपोर्ट को 100 पॉइंट से बढ़ा दिया। पहले हमने 24,200 देते थे, हम 24,300 का भी सपोर्ट दे दिया आपको। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो 100 पॉइंट का आपको एक कवर मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल हम 55,000 के नीचे 24,400 पार किया तो उसने 55,000 तोड़ा है, तो इसके नीचे जाके अब बंद हुआ है। तो इसके पास प्रोटेक्शन की जो लेयर है वो पहला 54,800, 54,800 और फिर 54,500 या 300 वाली रेंज पे जाके बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा। ऊपर आते समय पहले 55,300 जो पहले सपोर्ट हुआ करता अब रेजिस्टेंस बन गया 55,300 और 55,800। तो ये एक रेजिस्टेंस की रेंज हुई। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दी, सपोर्ट बता दिए, मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग हैंड है ये भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि फिलहाल अभी एफआईएस का जो फ्लो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, बट 18 का फिक्स है। अब बड़ी पोजीशन तो ना लेना, बट जो ले रखा है ना उसको छोड़ना नहीं। अभी हो सकता है कुछ बड़ा पैसा आपके हाथ में भी आ जाए, क्योंकि एफआईएस का फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग है। एक और चीज मैं मार्केट के अंदर बताना चाहूँ आपको, जो लेवल्स के हिसाब से मेरे को दिख रही है, ऑप्शन वाले थोड़े सावधान रहना। मैं आपको कल का एक छोटा सा डाटा हूँ, 24,400 आपने बंद किया। आप 24,400 की कॉल और पुट दोनों चेक कर लेना 8 मई की, जो 8 मई को एक्सपायर हो रही है। ना तो कॉल्स के अंदर पैसे बने, जबकि बाजार स्ट्रॉन्ग था, उसके बावजूद भी कॉल नहीं चल रही थी। कॉल तो लाल निशान में बंद हुई है बकायदा। और अगर आप पुट चेक करेंगे तो पुट के अंदर भी आपको लॉस ही दिखा हुआ है, यानी कि माइनस का नंबर दिख रहा है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेटेड कर रहा है बट स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे है। तो इसलिए पुट्स में तो पैसे जाना तय थे, बट कॉल्स में इसलिए पैसे नहीं आ रहे क्योंकि ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे। तो ये रफ मैंने आपको एक आइडिया बता दिया, काम करने का तरीका बता दिया। खुद को रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, विद नो चेंजेस, 1 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, इस पर
विस्तार में 8 बजे फिर एक बार चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के डेरिवेटिव्स एनालिस्ट राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। बताएं आपकी रणनीति आज किस तरह की होगी? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी जो है की इंडाइसेस जो है कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी अगर आप देखें तो गोल्डन रिट्रेसमेंट है अराउंड 24,600 के आसपास, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहा है, बट बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। 24,300 फॉलोड बाय 24,200, ये काफी अच्छे सपोर्ट बेस बन के आ रहे हैं, तो बायस पॉजिटिव है। यहाँ पे मिड कैप स्पेस में कल एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा था। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है अराउंड 1.5% के साथ ट्रेड कर रहा था और एक पेनेंट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे की इंडाइसेस कंसोलिडेट कर सकते हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ से काफी अच्छे ट्रैक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखेगा तो आपके कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज होंगे आज के सत्र के लिए? जी देखिए, रिसेंटली IRCTC एक बेस बन रहा था एंड अभी डेली चार्ट में एक हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। कल एक काफी पॉजिटिव कैंडलस्टिक देखने को मिला है, तो IRCTC बाय कर सकते हैं। 765 के आसपास की क्लोजिंग थी, 749 का स्टॉप लॉस रखे और यहाँ से लक्ष्य जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा 800 का। दूसरा जो है ऑटो एक्सेलरीज में भी काफी अच्छा अट्रैक्शन करके सत्र में हमें देखने को मिला है। तो मदरसुमी वायरिंग MSUMI इसका सिंबल है, ये अराउंड 57 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको भी बाय करके चल सकते हैं। 55.70 पैसे का स्टॉप लॉस होगा एंड यहाँ से जो लक्ष्य होंगे वो होंगे 59 के। ठीक है, तो मदरसन सुमी वायरिंग स्टॉक पर खरीदारी की राय 59 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा IRCTC स्टॉक पर भी आपने खरीदारी की राय दी। 800 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। 749 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों के दम में नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। IT सेक्टर से कोफोर्ज, IHCL, इसके अलावा कई सारी कंपनियों के नतीजे आए। शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कैसे रहे वो नतीजे? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो अर्निंग स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अच्छे नतीजे आए हैं। बहुत दिन बाद जो है मेरे चेहरे पे स्माइल आ रहा है, क्योंकि हर बार मेरे को नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देना पड़ रहा था, लेकिन आज जो है पूरे मेजोरिटी में गुड सेट ऑफ नंबर्स आए। तो मैं गुड सेट ऑफ नंबर्स की स्क्रीन आपको बता दें कि स्क्रीन हरे में है। कोफोर्ज, IHCL, CCL मेन जो कंपनीज है, मेन बोर्ड वाले कंपनीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आ रही है। मिले जुले नतीजे बॉम्बे डाइंग के आए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कैम्प्स की बात तो हमने कल भी कह दी थी ET नाउ स्वदेश में कि जो कैपिटल रिलेटेड सेगमेंट्स हैं, मार्च के क्वार्टर बहुत वॉलेटाइल रहा था, तो उसके कारण जो है नतीजे ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड ही था कि कमज़ोर होने वाले हैं। तो कैम्स, फिनटेक जैसे स्टॉक्स जो कल प्रेशर में भी थे, लेकिन अच्छे नतीजे में 3 बड़े नाम आए हैं, तो ये जो है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन चलिए थोड़े डिटेल्स में भी आ जाते हैं कि क्यों अच्छे नतीजे आए हैं। कोफोर्ज पे बात करें, रेवेन्यू लगभग 5% सीक्वेंशियल बढ़ा है, वही पैट में भी 16% का जो अच्छी मोमेंटम आई है। कमेंट्री खासकर की जो डील स्पेसिफिक है, डील पाइपलाइन है, वो अच्छी रही है और आगे जाते हुए मार्जिन्स में भी सुधार देखने मिल सकता है। तो कोफोर्ज के नतीजे अच्छे आए हैं। कैम्स की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, यहाँ पे मार्जिन में भी प्रेशर आया है और ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी आई थी, तो उसके कारण ऑपरेशनल नंबर्स भी अनुमान से कम आए हैं। IHCL की बात करें तो याद रखिए गुड सेट ऑफ नंबर्स आया है और मार्च का क्वार्टर जनरली भी आप देखा जाए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एक मेगा ट्रेंड है ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल भारत में जो 5 स्टार या 4 स्टार के प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे रूम्स कम हैं, तो और सारा साल जो है यहाँ पे आपको जो है डिमांड देखने मिला और FY26 के लिए इन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ भी जो है ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो गाइडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है IHCL का। CCL के बात करें तो यहाँ पे भी अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। नेट प्रॉफिट 56% बढ़ा है, कुछ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स हुई और ऑफ कोर्स एक समय जो कॉफ़ी रिकॉर्ड प्राइसेस में थी उसका भी इम्पैक्ट जो है देखने मिल रहा है। लेकिन याद रखिए ये जो है पूरी जो है अपनी कॉस्ट को जो है शिफ्ट करते हैं, ये इनका पूरा बिजनेस प्लान है। तो ओवरऑल अगर प्राइस बढ़ा या घटा तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स में इस बार नेट प्रॉफिट देखिए 50% के ऊपर है। बॉम्बे डाइंग की जो है लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन याद रखिए एडजस्टमेंट्स है, तो लेकिन एबिटा लॉस वो कम हो गया है। लास्ट ईयर ये कामकाजी मुनाफा या कामकाजी लॉस कहेंगे ऑलमोस्ट 44 करोड़ का था, वो घट के 13 करोड़ पे लॉस पे आ गया है। तो मिक्स सेट ऑफ सिग्नल्स जो है बॉम्बे डाइंग से मिल रही है।
ठीक है, तो मिक्स सेट ऑफ सिग्नल्स बॉम्बे डाइंग से, लेकिन इसके अलावा नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो अच्छा रिएक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन नतीजों के अलावा शरद, खबरों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कौन से स्टॉक्स वो रहेंगे और किस तरह का रिएक्शन? जी बिल्कुल आशीषा, आज जो है ऑफ कोर्स ट्रम्प की कमेंट्री पे भी नजर रहने वाली है। उन्होंने फार्मा सेक्टर को लेके बहुत बात की है और कहा है कि जो बाकी देशों के कंट्रीज हैं यहाँ पे कॉस्ट बढ़ने वाले हैं और ऑफ कोर्स कुछ नेगेटिव रहेगा क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट्स जो है वहां से आता है। करेक्ट। तो सबसे पहले जो है ग्लेनमार्क फार्मा पे ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे उनको यूएसएफडीए अप्रूवल आई है ब्लड कैंसर ड्रग को लेके, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। इरकॉन के लिए भी दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है कि लगभग 190 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में। कमिंस इंडिया के लिए नेगेटिव है, लेकिन याद रखिए उनकी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने पूरे साल का गाइडेंस सस्पेंड कर दिया है। कमिंस इंडिया का जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने कहा था कि जो रेवेन्यू ग्रोथ था -2% से +3% रहेगा, लेकिन जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज आ रही है उसके कारण उन्होंने अपनी गाइडेंस को हटा दी। अब वो गाइडेंस का हटाने से जो है ऑफ कोर्स उनके डोमेस्टिक आर्म जो लिस्टेड है भारत में, इंडिया में, उस पे जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। फार्मा स्टॉक्स, मैंने थोड़ी देर पहले आशीषा से बात किया था, यहाँ पे ट्रंप ने ऑर्डर किया कि यूएसएफडीए जो इंस्पेक्शन फीस है फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का जो इंडिया भी इंक्लूड करता है उसको वो बढ़ा सकते हैं और अगले 2 हफ्ते में जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए भारत जो है लार्जली जेनरिक्स भी एक्सपोर्ट्स करता है, तो यूएस का ही हार हो जाएगा अगर वो उसमें जो है प्राइसिंग उन्होंने बढ़ा दी है तो, क्योंकि भारत से जो है चीपर लेवल्स पे जो है अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जाते हैं यूएस में। आखिर में टाटा मोटर्स पे भी नज़र रखिएगा। आज का दिन नोट कर लीजिए, शेयर होल्डर्स का वोटिंग डे है जहाँ पे वो अप्रूव कर सकते हैं कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का स्पिन ऑफ। तो वैल्यू क्रिएशन तो होगा ही, लेकिन आज याद रखिए कितना वोट आता है उस पर भी निर्भर रहता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। बिल्कुल, तो कई सारे ऑर्डर विंस निकल कर आए हैं। इरकॉन इंटरनेशनल जिसको 180 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। ग्लेनमार्क फार्मा यूएसएफडीए से कैंसर के ड्रग के लिए अप्रूवल मिली है। इसके अलावा कई सारे और फार्मा स्टॉक्स जैसे शरद बता रहे थे आज फोकस में रहेंगे, और इसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर तो फोकस में होंगे ही। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन याद रखें ग्लोबल बाजारों से संकेत तो ठीक ठाक ही आज निकल कर आए हैं। अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट दिखी, लेकिन ज़्यादा भारी भरकम गिरावट नहीं थी कि कोई मेजर नेगेटिव भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आए। वही यूरोपियन बाजार कल तेजी के साथ बंद हुए और गिफ्ट निफ्टी से भी कोई मेजर नेगेटिव संकेत तो नहीं निकल कर आ रहे हैं। और इसके अलावा डिम्पी ने हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल्स दिए थे, उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। याद रखें कल के सत्र में भारतीय बाजार तेजी के साथ, निफ्टी तेजी के साथ बंद हुआ था। हालांकि बैंक निफ्टी में कल के सत्र में अंडर परफॉर्मेंस दिखा था। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। 24,200 और 24,300 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। वही रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो 24,500 और 24,650, तो निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके स्क्रीन पर। और इसके अलावा बैंक निफ्टी पर भी नज़र डाल लेते हैं। 54,800 और 54,300 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे। 55,300 और 55,500 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। याद रखें बैंक में कल अंडर परफॉर्मेंस दिखा था, लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया था, तो काफ़ी गिरावट यहाँ पर दिखी थी। लेकिन बैंक निफ्टी पर ये कुछ लेवल्स जहाँ पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए, इस पर विस्तार में 8 बजे फिर एक बार चर्चा करेंगे। याद रखें कमोडिटी मार्केट में भी कल के सत्र में काफ़ी एक्शन दिखा था। ब्रेंट क्रूड $60 पर बैरल के नीचे फिसलता हुआ नजर आया और MCX पर 4,832 के आसपास 2% की गिरावट MCX पर दिखी थी। और ग्लोबल मार्केट में भी कल के सत्र में गिरावट ही दिखी थी। हालांकि आज वहां पर रिबाउंड दिखा है और $60 पर बैरल के ऊपर कारोबार करता हुआ। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ टेक्निकल IQ ठीक है मेहमान नहीं जुड़ पाए, लेकिन फिर एक बार कमोडिटी मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे मैंने बताया ब्रेंट क्रूड में गिरावट दिखी थी, लेकिन आज रिबाउंड दिखा है $60 पर बैरल के ऊपर कारोबार करता हुआ। और सोने में जो पिछले दिनों से चमक दिखी है वो अभी भी बढ़ती हुई नजर आई है। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर तो नहीं, वहां से गिरावट दिखी है, लेकिन फिर भी आज करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। वही कल के सत्र में
भी सोने में गिरावट दिखी थी। तो हाँ, कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा है। लेकिन इसके अलावा याद रखें F&O बैन में भी कुछ स्टॉक्स रहेंगे। जैसे मैंने बताया, RBL बैंक कल के सत्र में भी F&O बैन में था, आज भी F&O बैन में रहेगा और मनप्पुरम फाइनेंस स्टॉक को भी ऐड किया गया है। तो ये दोनों स्टॉक्स F&O बैन के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे, RBL बैंक और मनप्पुरम फाइनेंस। गिफ्ट निफ्टी से सपाट ओपनिंग के संकेत 24,560 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन ऐसे में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।